सदगुरु कबीर बीजक चांचर 2 भाग 1। इस चांचर की भी 28 चौपाइयाँ हैं, इसलिए इसको भी 3 भाग में पूरा होगा। आज के भाग में 1 से लगा के 9 तक की चौपाइयाँ हैं। पहली चौपाई है, जारो जग काने हरा मन बोरा हो। सदगुरु कहते हैं कि हे भोले भाले लोगों, तुम अपने हित कल्याण के लिए सोचो। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। जो कल्याण की जो बात है वो धन, परिवार, कुल, कुटुंब ये नहीं है। धन एक आवश्यक जरूर है, क्योंकि धन से सब कुछ होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी व्यवस्था बनती है वो सब धन से ही बनती है। परंतु धन के लिए अंधा हो जाना, आसक्त हो जाना, अतिशय कर्म करना, क्योंकि धन के आगे जब लगोगे, जब धन कमाने पर केवल धन ही कमाने की इच्छा जागृत करोगे तो छल, कपट, पाखंड ये सब आएगा। और सब आज यही हो रहा है कि सब लोग धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी कोई और बात सोच ही नहीं रहे, अपने कल्याण की बात कुछ नहीं सोच रहे, वो विचार ही नहीं कर रहे हैं। और धन कमाने के लिए छल, कपट, पाखंड, धोखाधड़ी, मार काट, मत पंथ बना बना के विभिन्न प्रकार के धर्मों को रच रच के उनकी राजनीति कर करके केवल धन कमाया जा। धन कमाने के लिए कोई सीमा नहीं है, आवश्यकताओं की सीमा नहीं है, इच्छाओं की सीमा नहीं है। और इन इच्छाओं की, वासनाओं की ममता, इनमें जो ममता लगती है, इनकी आशा तृष्णा, ये कोई खत्म नहीं होती। और इनको खत्म करने के प्रयास में धन कमाने के लिए ये मानव क्या क्या कर रहा है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। कल्याणकारी यह है कि मानव तन जो मिला है, इसे संतोष पूर्वक, शांति पूर्ण तरीके से अंतिम सांस तक यह देह जब तक चले, जब तक ये जीवन शांत पूर्वक तरीके से ऊंचे विचार के साथ, बिना किसी बाधाओं के चलता रहे, ये कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधकर इस जगत में आना जाना, बनना बिगड़ना, हानि लाभ, जन्म मरण, ये सब माता पिता, स्त्री, पुत्र, कुल, कुटुंब, धन, घर, 5 विषयों का विलास, ये सब इस संसार में लगे हुए हैं। नेहरा, जारो जग का नेहरा। अब इस जग में विभिन्न प्रकार के ये कुटुंब परिवार के साथ संबंध, धन के साथ संबंध, मान सम्मान के साथ संबंध, अपने धर्म के साथ संबंध, अपने मत पंथ के साथ संबंध, शिष्य गुरु के साथ संबंध, ये विभिन्न प्रकार के जो संबंध है, यही भवबंधन है। अब ये भवबंधन कब बनता है? साहब ने पिछले चाचर में कहा, कहे कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। माया खेलती है, इस मानव तन के साथ खेलती है माया, क्योंकि मानव तन भी माया ही है। तो ये जो माया खेल रही है,
खेलती माया मोहिनी जिन जेर कियो संसार। ये माया मोहिनी है, इसी का मोह इस संसार में फैला हुआ है। जग का नेहरा, जग में फैला हुआ मोह। ये जो मोह है ये मन को बोरा रहा है, अर्थात आसक्त कर रहा है, पगला कर रहा है। पागल के समान संसार में व्यवहारों में दौड़ दौड़ कर लग रहा है। मोह, ममता, आसक्ति, प्रेम, प्रीति, इसमें मन लग रहा है और ये पागल के समान दौड़ दौड़ कर इन रिश्तों में बंध रहा है, माया जाल में बंध रहा है। और यही फांसी है, ये मोटी माया की फांसी है। अज्ञान से उसी में स्नेह कर करके तुम लोग क्यों भूले पड़े हो। अब देखो, सारे किए कराए काम मन के हैं। चेतन स्वरूप जीव को कुछ चीज की आवश्यकता नहीं। जो भी मन करता है उसका भास चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है। अंतःकरण में वो छपता है, उसी की छाया चेतन स्वरूप जीव को मिलती है। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरा जन्म हो गया, मेरा मरण हो गया, मैं लाभ में हूँ, मैं हानि में हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं दुख में हूँ। ये सब भास मन के होते हैं, ये मन को प्राप्त होते हैं। ये सब मन करता है, मन ही इन सारे प्रपंचों में लगा हुआ है। और इसका जो फल मिलता है वो किसको मिलता है? चेतन स्वरूप जीव को मिलता है। मोटी माया की आसक्ति जाल जंजाल में, ये अज्ञान के वश, मन को ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान के वश अपने आप को लगाए हुए है। सारे संसार का मेरा मत, मेरा पंथ सिद्धांत बड़ा है। मैं कर्मी हूँ, उपासक हूँ, योगी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये मिथ्या अभिमान है। ये मन जो पागल बनकर बौरा रहा है, अर्थात भूल पड़ रहा है, इसमें लोग भूल रहे हैं, अपने आप को भुला रहे हैं, अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपने मानव जन्म को नहीं देख रहे हैं, इसको अच्छा नहीं बना रहे हैं। मानव जन्म में भी आकर के पशुआ कर्म कर रहे हैं। जा में सोग संताप समझ मन बोरा हो। हे मन, तू समझ, इस नेहरा में, इस मोह माया ममता में संताप ही संताप है। संताप अर्थात ये जो गृहस्थी का जंजाल है, कारोबार जगत का जंजाल है, ये दिन रात लोग इसमें दुखी हैं, चिंताग्रस्त हैं, फिक्र संताप है, कष्ट क्लेश है, जलन है, मनोव्यथा है, सदा सर्वदा दुख लगा हुआ है। इससे कोई नहीं बच रहा है। धनी धन की चिंता से दुखी हैं, निर्धन भी धन की चिंता से दुखी है कि उसके पास धन नहीं है। धनी इसलिए दुखी है कि उसके पास खूब सारा धन है। राजा प्रजा से दुखी है कि प्रजा की हर मनोकामना वो पूरी नहीं कर सकता। चोर दुखी है, साहूकार दुखी है, सब किसी न किसी कष्ट से दुखी हैं। कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। विषय विलास में कोई दुखी है, 5 विषयों के इसके विषय भोग में। बार बार मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि विषय जो है ये सबके लगे हुए हैं, ये मिट नहीं सकते, परंतु इसकी आसक्ति ही विकार बनती है और ये विकार ही कष्टमय है। यही धोखा है। इसको समझने के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग में मन लगाकर अपने जीवन का कल्याण तुम करो। ये मन तो पागल है,
ये अज्ञानता के कारण ये इनमें लगा हुआ है। कल्पना वाणी में उलझकर भ्रमिक होकर ईश्वर आदि की प्राप्ति के लिए विरह वियोग बढ़ा करके शोक मोह संताप कष्ट क्लेश में तन मन को जलाकर अनेक दुखमयी तपस्याएं साधनाएं करते हैं। ईश्वरवादी तो कुछ मिलता है नहीं, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं तो वो मिले। पूर्ण चराचर सरासर धोखा मात्र, भ्रम धोखे में भूले पड़े ये पागल के समान मन अपने आप को लगाए ये बोराए रहा है, ये पगलापन कर रहा है। इसका सुधार करने के लिए, भ्रम भूल से निकालने के लिए सत्संग करो। तन धन से क्या गर्भ सी मन बोरा हो, मन मानंदी से मोह ममता से बोराए हुए लोगों, जवानी में तन स्थूल शरीर को सुंदर देखकर एवं स्त्री पुत्र व्यवहार को देखकर अपना प्रेमी सहायक मानकर और बहुत सी लाखों करोड़ों धन से संपत्ति से अपने तन और धन की क्या गर्व करना। जो बन धन पाओ ना दिन चारा, जारा गर्व करे सो गंवारा। वो गंवार होते हैं जो तन और धन का, जौबन अर्थात जवानी का और धन का गर्व करते हैं। इनका क्या गर्व करना। पहले तुम्हारे समान जाने कितने बड़े बड़े धनी, जाने कितने बड़े बड़े जवान व्यक्ति इस धरती पर आए और वो चले गए। कोई यहां नहीं रहा। वैसे ही एक दिन सबको जाना है। इस तन और धन का क्या गर्व करना। ये बड़ा अभिमान है, ये झूठा है। और अभिमान के कारण से ये व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाता। अपने शरीर में अनेक प्रकार के भेष रूप स्वांग बना बनाकर जिस प्रकार से अपने अपने सिद्धांत की मानंदी बना बनाकर संसार में विचरण करते हैं, ये सब मिथ्या कल्पना धोखा है। भस्म कीन जाके साज समझी मन बोरा। जैसे स्थूल शरीर के साज संपूर्ण इंद्रियां, शरीर का साज कौन है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों से भोग होता है, विषयों का भोग इंद्रियां करती हैं। ठाट बाट से इस शरीर को सुंदर करने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें आवश्यकता पड़ती हैं। वस्त्र आभूषण इत्र फुलेल साधन, ये सारे के सारे मोटी माया है। ये सब सामान पदार्थ, सब वस्तु मृत्यु होते ही सब छूट जाती है। मुर्दा शरीर को ले जाकर शमशान में चिता में जलाकर अग्नि लगाकर भस्म कर देते हैं। शरीर का संपूर्ण साज, संपूर्ण इंद्रियां, रूप यौवन सब भस्म हो जाता है। इस देह का क्या गुमान करना। परंतु लोग, विषयांध पागल लोग, अपने आप को मदमस्त करके इस देह को देख देख कर, स्त्री के सुंदर रूप लावण्य को देखकर पगले हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की कल्याणकारी बात नहीं हो सकती। विषय भोग में कोई कल्याणकारी बात नहीं है। कल्याण है ही नहीं। ये सब धोखा है, छल है, कपट है। ये सब अध्यास है। इस अध्यास में उलझकर लोग अपने आप को भूलकर बस भोगानंद, विषयानंद, योगानंद, ज्ञानानंद, ब्रह्मानंद, इनमें सब में भूल रहे हैं। और भूलकर, अपने आप को भूलकर, अपने से कोई अलग कोई करता धरता है, उसमें उसकी खोजने में लगे हुए हैं। और ये मानव जीवन यूं ही चला जाता है। ये तन
जो सोने जैसा तन सदगुरु कबीर को जब गोरखनाथ मिले, उस टाइम, उस समय 700 वर्ष की उम्र गोरखनाथ जी की हो गई थी। गोरखनाथ जी ने अपने शरीर को कायाकल्प कर करके, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के आधार पर कायाकल्प किया जाता है, आज भी होता है। वो 700 वर्ष तक जीवित रहे। गोरखनाथ के साथ उनकी गोष्ठ हुई। वो दोनों ज्ञान में बराबर थे, ना कबीर ज्ञान में कम थे, ना गोरखनाथ कम थे। कबीर साहब ने उनसे एक ही बात पूछा कि गोरखनाथ जी, आप इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद इस शरीर का मोह किए हुए हो। 700 साल तक इस शरीर को अपने कंचन बनाए रखे हो, कल्पना काल इसका काया कल्प कर करके तुम जीवित रह रहे हो। ऐसा क्यों? ये शरीर का मोह है, और जब तक मोह क्षणिक भर भी रहता है तब तक मोक्ष नहीं, क्योंकि मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और जब तक मोह किसी चीज में भी रह जाती है तब तक मोक्ष नहीं। गोरखनाथ जी ज्ञानी थे। उन्होंने साहब कबीर की बात को माना और उसी वक्त अपनी देह को त्याग दिया। तो इस देह का क्या गुमान करना। बिना नेम का देव धरा मन बोरा हो। ये जो देह है, ये देव एक तरह से मंदिर है, चेतन देवता का मंदिर रूप ये निवास स्थान नरदेह है। लेकिन इसकी कोई नींव नहीं है। कोई भी मंदिर या घर नींव बनाकर नीचे जमीन में खोद कर अंदर से उसको चुना जाता है, उसको नींव कहा जाता है, नींव कहा जाता है, नींव। परंतु इस देह की कोई नींव नहीं है। जो चलता फिरता रहे उसकी क्या नींव, एक जगह टिका नहीं। बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं तो उनका दीवारों का आधारभूत एक मूल भाग होता है, जो पृथ्वी के नीचे 8-10 फीट जितनी भी गहराई तक खोदकर नीचे पत्थर ईंटें आदि छोड़कर जोड़ा जाता है, तब वो मकान बनता है और उस आधार को नींव कहा जाता है। परंतु यह देह कच्ची देह, क्षण भर में नाश होने वाली, और ऐसे नाशवान शरीर में यह चेतन स्वरूप जीव अविनाशी का वास है। और इसका मन विषय भोगों में उन्मत्त होकर मन पगला रहा है और चेतन स्वरूप जीव को बंधन में डालता है। सुख शांति गति मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इस विषय आसक्ति का त्याग करने पर ही कल्याण है। कल्याण वह है जो इस देह के छूटने पर अंतिम समय में शांति पूर्वक अंतिम श्वास जाए। अन्यथा छल कपट धोखा किए हुए प्रकरण, सारे के सारे प्रकरण, सारे जीवन के प्रकरण समक्ष आते हैं। बड़ी विकट स्थिति पैदा होती है, जिसे विभिन्न प्रकार के रूप दिए गए हैं। यमदूत आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सब इस मानव के किए कराए कर्म होते हैं जो अंतिम समय में, अंतिम क्षण में सामने आते हैं, और उनसे घबराकर अंतिम सांस भी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं ले पाता। इसलिए इस देह का क्या गुमान करना। अंधेरे की तरफ से निकलो, ज्ञान की ओर अग्रसर हो। अंधेरा अज्ञानता है, ज्ञान प्रकाश है। उस प्रकाश की तरफ चलो, तब कल्याण होगा। अन्यथा कोई कल्याण
नहीं है। बिनु कह गिल की ईंट समुझ मन बोराओ। कह गिल भूसा मिला हुआ गारा, मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं मकान। आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आजकल कई कई जगह ऐसा होता भी है। मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं और उस मिट्टी के मकान बनाने के लिए उस मिट्टी में भूसा मिलाया जाता है ताकि वो ईंट मजबूत बने। फिर उस ईंट को पकाया जाता है, भट्टी में पकाई जाती है। कहगिल रूप गिलावा व पतला गारा बिछा के दीवार की चौड़ाई करते हैं। बिना गारा के बिछाए के ईंटों को दीवार और मकान मजबूत नहीं बनते। मिट्टी को गीला किया जाता है, अर्थात उस गीला करके फिर उसमें भूसा इत्यादि मिलाई जाती है ताकि मिट्टी मजबूत। तो गिलावा की मिट्टी की ईंट बनाई जाती है, उस ईंट से मकान बनाया जाता है। इसी तरीके से 5 तत्वों का यह देह बनी हुई है। चलता फिरता पुतला है। हाड़ मांस त्वचा नाड़ी रोम मड़ा हुआ यह देह का ढांचा, सूखी ईंट जमा कर रखा हुआ जैसा ही है कच्चा, क्षण भंगुर, अंत में विनाश होकर बिखर जाता है। इसका कोई पतियारा नहीं। आया है मौज करने, कोई बशर नहीं। यहाँ इस संसार में सब मौज करते हैं, यहाँ परमानेंट कोई बशर नहीं है। सामान तो 100 बरस का, पल का खबर नहीं। कहते हैं कि ये 100 बरस तक ये देह रहेगी, परंतु एक पल की भी कोई खबर नहीं। इसलिए इसका क्या गुमान करना, इसका कोई गुमान नहीं करना। तन और धन, इसका कोई गुमान नहीं। तन और धन क्यों लिया साहब ने? क्योंकि यह तन भी इस चेतन स्वरूप जीव का साधन है और धन साधनों का साधन है। इस संसार में रहने के लिए मूलभूत रोटी कपड़ा और मकान ये चाहिए। इन रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए धन की आवश्यकता है। रोटी और कपड़ा मकान से इस तन को सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि इस तन को भूख लगती है और इसको भूख मिटाने के लिए रोटी की आवश्यकता होती है। इस तन को ढकने के लिए गर्मी सर्दी बरसात इत्यादि मौसम से सुरक्षित करने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है और विश्राम करने के लिए एक मकान की आवश्यकता होती है, और यह सब धन से आता है। फिर इस रोटी और कपड़ा मकान के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में रूप, महंगे वस्त्र पहनना और साजो साजान इकट्ठा करना, ये फिर भरमार है और इसी का अभिमान है। इसी अभिमान में तन और धन का जो अभिमान है, इसका क्या करना? ना धन हमारा ना तन हमारा, ये केवल एक साधन है। जब तक हम इस देह में हैं तब तक ये हमारा साधन है, परंतु जड़ अध्यास व 84 योनियों में आ जाकर अकेले दुख भोगने पड़ेंगे अगर तुम इसका मन मानंदी में उलझे रहे, कल्पनाओं में तुम अपने उलझे रहे। अगर तुमने ये पागलपन नहीं छोड़ा, इस मन ने पागलपन नहीं छोड़ा, इस मन से पागलपन छुड़वाया नहीं, जो कि सत्संग में छूटता है, साधुओं के सत्संग से ये पागलपन इस मन का छूटता है, तो 184 जीवाजून में भोगते फिरोगे।
कालबूत की हस्तनी मन बोरा हो। देखिए, कालबूत काली करतूत वाला विनाशक, भूत जड़ मूर्ति। बुत बुत कहते हैं मूर्ति को, जो पत्थर की, मिट्टी की, तांबा पीतल की, लकड़ी की, सब तरीके की बनाई जाती है। हाथी अपनी हस्तनी को स्पर्श करने में मस्त मतवाला होता है। उसको पकड़ने के लिए एक कागज की हस्तनी बनाई जाती है, हथनी बनाई जाती है। नीचे बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे पर बांस वांस बिछाकर ऊपर पत्ते इत्यादि से उस गड्ढे को ढककर और कागज की हथनी उस पर रख दी जाती है। हाथी उस कागज की हथनी से लिपटने के लिए उस पर की तरफ दौड़ता है, आकर्षित होता है और गड्ढे में गिर जाता है। इसी तरीके से ये संसार का स्वरूप है। इसकी जो मानिंदियां हैं विभिन्न प्रकार की, ये उस कागज की हथनी की तरह है, जिसमें लोग आकर्षित होकर अपने आप को उस माया के गहरे गर्त में डाल रहे हैं। देवी देवताओं की जड़ मूर्तियां वही कालबूत है। वेद शास्त्र कागजों पर लिखी हुई कुरान इत्यादि ईश्वर खुदा का बनाया हुआ कहकर यह सब धोखा है, यह सब कालबूत है। मन की मिथ्या बनाई हुई मानिंदियां, ये सब कालबूत है। ये सब जाल मन को बांधने के लिए बनाए गए हैं। इसमें यह मन पगला हो रहा है। चित्र रचो जगदीश समझ मन बोरा हो। जगत का कोई चतुर मालिक बने हुए लोगों ने, अर्थात इस जगत के संसार के विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को रचने वाले लोग कौन हैं? अपने आप को सर्वोच्च वर्ण के कहलाने वाले लोग हैं। इन्होंने आरंभ से अन्य किसी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया। ये अपने आप को स्वयं शिक्षित करते रहे और इनके मन में जो आता रहा वो लिखते रहे। और उसी से वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि विभिन्न प्रकार की गीता, भागवत, ये सब इन्होंने लिखी, रच रच कर लिख दिया और फिर कह दिया कि ये तो ईश्वर मुख के शब्द हैं। ईश्वर ने किसी को दर्शन नहीं दिया, केवल इन्हीं को दर्शन दिया। ये कहते हैं कि हम ईश्वर पुत्र हैं, बाकी कोई ईश्वर पुत्र नहीं है, केवल यही ईश्वर पुत्र है। अगर ये ईश्वर पुत्र हैं तो कहीं दूसरी जगह से जन्मे क्यों नहीं? सबका जन्म तो मां की कोख से ही होता है। ये आसमान से ही क्यों नहीं टपके? ये भी तो मां की कोख से ही जन्मे। परंतु इन लोगों ने, इन ब्राह्मणों ने इस संसार को ऐसा भ्रमित कर रखा है, कालबूत की हस्तनी बना बना करके, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बना बना कर ठग रखा है। इससे बचने के लिए साधुओं का संग करना आवश्यक है। बिना साधु संगत से इनके कालबूत की हस्तनी से बचा नहीं जा सकता। ये जो मायावी स्वरूप है, ये कालबूत की हस्तनी है। इससे बचने के लिए आसक्ति को मिटाना आवश्यक है। जो जड़ विषय आसक्ति जो है, इसका परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तब तक विषय आसक्ति समाप्त नहीं होती, मोह ममता समाप्त नहीं होगी। और जब तक मोह ममता समाप्त नहीं होगी, ये मन पगलाता रहेगा, बौराता रहेगा और इस चैतन्य स्वरूप जीव को मिथ्या अध्यास लगाता रहेगा
आवागमन के चक्रव्यूह में ये चेतन स्वरूप जीव बनता रहेगा।